Slay. Hi, Pinky. Welcome to Unacademy. Hi, Sumanji. Hi, Arpit. Hi, Amit. चलिए 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, 1-2 मिनट का टाइम ले लीजिए। 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं ताकि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनका कुछ भी मिस ना हो। ठीक है। नमस्ते रणुंजय जी। गुड इवनिंग अर्पित। गुड इवनिंग पिंकी। हाय उर्वशी। अच्छा, एक बात तब तक मुझे आप लोग बता दीजिए, जो मैंने पहले पिछली क्लासेस में जो डाइस की 2 क्लासेस ली थी, शायद आप सभी उस क्लास में प्रेजेंट थे, राइट? आप लोग मैक्सिमम लोग के मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोग थे। वेलकम शबनम, चंद्रिका। हाँ, तो वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए थे ना, क्लोज डाइस के, ओपन डाइस के? कोई इसमें डाउट तो नहीं रहा होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने काफी कर ली थी। जी जी जी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। चलिए चलिए, वेलकम डीसी, वेलकम देबासीस। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इन केस अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, स्निग्धा10। स्निग्धा10 यूज करने पे आपको 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। नमस्ते आशीष उपाध्याय, काफी बेनिफिशियल होगा। चलिए ठीक है, अब हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था कि आपका क्यूब की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये क्लियर था शायद आप लोगों को। कोई डाउट इसमें किसी को तो नहीं है ना? ये सबको क्लियर होगा, बहुत बढ़िया। हाँ, एक चीज बता दूं जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी कि क्यूब और क्यूबॉइड अगर है तो दोनों में डिफरेंस बस यहां पर आ जाएगा। ये L इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू H क्यूब के केस में होगा, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होगी। वेलकम धनंजय जी, वेलकम उर्वशी राठी। और क्यूबॉइड के केस में L डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू H होगा। सिर्फ एक ये एक्स्ट्रा चीज आपको देखनी है। ठीक, वेलकम मुसाहिद, तनु। आप सब लोग क्लास ज्वाइन करिए, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, क्लास अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। ठीक, ये सबको क्लियर था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्यूब आपका 3D स्ट्रक्चर है जिसमें 6 फेसेस हैं, 12 एज हैं, 8 कॉर्नर हैं, और कोई भी अगर आपका एक फेस है तो उसके 4 नेबर होंगे और एक ऑपोजिट होगा। ये सबको क्लियर था। जिन लोगों ने भी अभी क्लास ज्वाइन की है वो लोग ध्यान दें। चलिए अब एक ये प्रॉब्लम कर लीजिए, ये 2013 की पूछी हुई प्रॉब्लम है, ताकि मुझे ये चीज क्लियर हो जाए कि आप लोगों को क्लोज डाइस का कंसेप्ट क्लियर था, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बस 1 मिनट है, 1 मिनट रिकॉल करने के लिए। वेलकम निवेदिता, वेलकम नमिता, ब्रह्मदेव। चलिए एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। जैसे सॉल्व हो जाए बताइए, मैं पोल दूंगी, सब लोग पोल में आंसर करिएगा। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। चलिए, वेलकम शीला, वेलकम आशीष, आराती। सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो पिछली क्लास में कंसेप्ट किया था उसी पे है ये बेस्ड। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया पिंकी, पोल। शबनम जी, एक बार मैं पोल दे देती हूँ। मैम हमने सर्च पे लिंक नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप ब्रह्मदेव? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। अजय जी, शबनम जी, अभी मैं पोल देती हूँ, आप लोग प्लीज पोल पे आंसर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पोल पे आंसर देने में ना बहुत बेनिफिट्स हो जाते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग एक बार पोल पे आंसर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम लिंक, अच्छा टेलीग्राम लिंक, ये जो टेलीग्राम लिंक पिंड है ना, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा ग्रुप है मिशन सी सैट, उस पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे आपको सारी क्लास की अपडेट्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पोल, ठीक है, मैं पोल दे रही हूँ। वेलकम रेनू, कौशिक, सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर दें।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बढ़िया, गड़बड़ हो गया। 67%। वेलकम अभिषेक। अजय जी, आप इसका आंसर दीजिए। वेलकम अश्वनी, वेलकम राजकुमार। सब लोग इसका आंसर दें पोल में। वेलकम शेखर। चलिए, ये आपका लीडर बोर्ड हो गया। पिंकी, तनु, क्रिस्ले, चंद्रिका, शिवदेव, धनंजय और शबनम। ठीक है। क्या हो गया? सॉरी लेट हुआ। नहीं नहीं सिद्धिका, बहुत लेट नहीं हुआ है। ब्रह्मदेव, आप एक बार ट्राई कीजिए। आपको आप इस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आपको तुरंत सीसैट ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। नहीं तो आप एक काम करिए, एक बार आप मिशन सीसैट करके सर्च करिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा। चलिए, जिसका भी ये सॉल्व नहीं हुआ वो लोग एक बार इसका सोल्यूशन देख ले। चलिए, फिगर नंबर 1, 2, 3 ये आपको सबको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने क्या एक कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाया था, ये प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम है, इसलिए एक बार इसको रिकॉल करने के लिए आप लोग कर लीजिए कि अगर उसमें एक फेस कॉमन है तो हम, अगर दो डाइस के दो व्यूज दिए हुए हैं जिनमें एक फेस कॉमन है, तो हमेशा हम उसको क्लॉकवाइज लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर नंबर 1 ले लीजिए। इसमें 1 और 2 में जब हम देखेंगे तो क्या कॉमन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में सब लोग बताएं क्या कॉमन आ रहा है। वेलकम प्रीति। बहुत बढ़िया, 1 कॉमन आ रहा है, बहुत अच्छे। अब फिगर नंबर 1 से स्टार्ट करिए। आपने 1 लिखा और इसके क्लॉकवाइज में मूव करना स्टार्ट किया। 4 आ गया, 6 आ गया। वेलकम राजेश। अब आप देखिए फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 जब आप देखोगे 1 फिर से कॉमन है। 1 को यहां आपने नोट डाउन कर लिया और यहां लिख लिया 3, 2। ठीक है, इसका मतलब 4 और 3 ऑपोजिट पेयर्स बनाएंगे और 6 और 2 ऑपोजिट पेयर बनाएंगे। अच्छा, कोई मुझे एक बात बताए, अगर 4 और 3 ऑपोजिट हैं और 6 और 2 ऑपोजिट है तो 1 के ऑपोजिट क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइए। बहुत बढ़िया, 5। अब देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, पूछ रहा है ए और बी की प्रोबेबल वैल्यू क्या होगी, मतलब ए और बी की जगह पे क्या हो सकता है। जिन लोगों ने भी इसका आंसर ए, बी, सी या डी दिया है वो लोग एक बार ये देखें कि भाई अगर 5 का ऑपोजिट फेस जो है वो 1 है तो यार 1 वाले तो सारे ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, खाली ये बचा। आंसर हो गया ए। बहुत आसान प्रॉब्लम है ये आपका पता है क्या था? 2.5 नंबर का बोनस था ये, कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में, बहुत आसान प्रॉब्लम है। एक बार रिकॉल करने के लिए फिर इसलिए मैं कंसेप्ट करा रही हूँ। ठीक, सबको क्लियर है ये? किसी को इसमें कोई भी डाउट? नो डाउट, इजी क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन इजी है ये, बट पूछा हुआ है, आपके पेपर का क्वेश्चन है इसलिए कवर कर रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। आपका ये 2012 का पेपर का क्वेश्चन है, सब लोग सॉल्व करें इसे। वेलकम कमलेश, वेलकम रागनी, आरती। जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। वेलकम शिवम। बहुत बढ़िया अर्पित। पोल, पोल, सब लोग पोल बोल रहे हैं। मैं पोल दे दूं फिर, किसी के लिए रुकना तो नहीं है। वेलकम श्रेया। चलिए, श्रेया, प्रेम। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। पोल दे दिया है मैंने, सब लोग आंसर करिए। वेलकम आकाश धूले। रोहित, सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें।
ये आपका लीडर बोर्ड है। पिंकी, शिवजीत और तनु, ये लोग टॉप 3 हैं। और उसके बाद है कौशिक, क्रिस्ले, श्रुति, अर्पित, चंद्रिका, उर्वशी और धनंजय। चलिए, मिस तब हुआ, मिस टैब हुआ। अच्छा, मिस टैब हो गया। अच्छा अच्छा, वही सिद्धिका, आप वही, आप पिछले क्लास में भी थे, मुझे याद है, काफी आप ऊपर थे लीडर बोर्ड में, गलत तो होना ही नहीं था। मेरी क्लास अभी डेली तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, मैं जब भी क्लास शेड्यूल करूंगी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, अब ये क्वेश्चन एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, अब मुझे ये बताइए, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में कौन सा लेटर कॉमन है? के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, के। अब फिगर नंबर 1 से आइए, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, के बी ए। फिर हम आए फिगर नंबर 2 पे, फिर हमने क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, के एम एच। पूछ रहा है ए के ऑपोजिट कौन सा लेटर है, तो ए के ऑपोजिट क्या आ गया? एच। क्लियर? इसमें कोई डाउट? सबको क्लियर है ये? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम 1 मिनट में ओपन डाइस जो मैंने पढ़ाया था लास्ट में, पिछले सेशन के, 1 मिनट में ओपन डाइस का कंसेप्ट सबको क्लियर है ना? एक बार ये ओपन डाइस के स्ट्रक्चर्स देख ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक बार इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें ऑपोजिट फेसेस कैसे पता करते हैं। फिर ओपन डाइस के 2 प्रॉब्लम कराती हूँ, उसके बाद में फिर हम आएंगे क्यूब कटिंग पे। ठीक है, चलिए भाई, इसको सब लोग देख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ इसमें ऑपोजिट फेस। हाँ, ये वैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, लेकिन जिन्हें जिन्हें समझ में आ गया है वो लोग 2 मिनट का टाइम ले लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज पहली बार क्लास में आए हैं, तो उनको थोड़ा सा नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो इसको देख लें। इसमें जो है, ये आपका एक ओपन डाइस है, इसमें आपके 1 और 5 ऑपोजिट हो जाएंगे, 6 और 4 ऑपोजिट हो जाएंगे, और 3 और 2 ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया सिद्धिका, वेरी गुड। क्या हुआ? क्यूब एंड डाइसिस, हाँ जी आकाश जी, क्यूब एंड डाइसिस करा रही हूं मैं। फिर हम आए फिगर नंबर 2 पे। फिगर नंबर 2 में 1 और 5 ऑपोजिट है, 3 और 4 ऑपोजिट है, तो 2 और 6 जो बचे वो ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक, ये सब लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसकी हेल्प से ही आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए कि कौन किसके ऑपोजिट आता है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम भले ले लीजिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लोज डाइस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और उसके बाद में क्यूब कटिंग पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हो सकता है आपके ओपन डाइस पे क्वेश्चन इस साल फ्रेम आउट हो जाए, इसलिए ये प्रोबेबल टॉपिक है प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से, इसलिए एक बार इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए। मैं इसीलिए मैंने आज भी डाइस पे एक सेशन रख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग को एक्सप्लेन, सब लोग को क्लियर है ये। चलिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में आपका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, 1 3 2 4 6 5, ये आपके ऑपोजिट हो गए। क्लियर? ये आपके 3 तरीके के स्ट्रक्चर हैं, जो अगर आपको पता है तो आपकी ओपन डाइस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। वेलकम निधान। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा आपका टिपिकल है, इसको मैं अगर लास्ट में क्लास के एक बार देख लूंगी। ठीक है, हाँ, प्रीवियस, शो प्रीवियस, क्या कह रहे हैं राजकुमार जी आप? ये इसकी बात कर रहे हैं आप राजकुमार जी? हाँ हाँ, इसमें हाँ राजकुमार जी, एक बार देख लीजिए आप भी। वेलकम विपिन, गुलनाज, मिर्जा, जिन लोगों ने बेबी क्लास ज्वाइन की है वो एक बार इन स्ट्रक्चर्स को देख लें, क्योंकि इनकी हेल्प से ही हमें जो ओपन डाइस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को खूब अच्छे से समझ लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए, ठीक है राजकुमार, क्लियर? नेक्स्ट चलिए, मैम क्लोज डाइस वाला क्या कह रहे हैं आप?
एक बार रिपीट करना। भास्कर जी, क्लोज डाइस पे मैंने 2 सेशन लिए हुए हैं, आप एक बार उन सेशंस को देख सकते हैं, ठीक है, आपको वो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज और मैं बता दूं, क्लोज डाइस के लिए आपको एक चीज बता दूं, क्लोज डाइस में सिंपली बस आपको क्लॉकवाइज मूव करना होता है भास्कर जी, तो ये आपके लिए टिप है। इसके हिसाब से आप चलेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मेरे हिसाब से आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलिए भाई, ये देख लीजिए, ये आपके ऑपोजिट पेयर्स बन गए। वेलकम प्रशांत, सोनम। चलिए, अब ये क्वेश्चन, इसको फिलहाल के लिए अभी ड्रॉप करते हैं, इसको हम क्लास के लास्ट में देख लेंगे एक बार। हैप्पी होली निवेदिता। चलिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हेलो नीरज मैम, रिपीट, ब्रह्मदेव जी क्या रिपीट करना है ये बता दीजिए। वेलकम अमित, प्रियंका। डायग्राम, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्या है, अगर देखिए आपका डाइस का व्यू इस तरीके से दिया हुआ है, तो आपका ऑपोजिट पता करने की ओपन डाइस की कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस की थी, और रिवीजन के लिए एक बार फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसमें 1 और 5 अल्टरनेट है, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे। 6 और 4 अल्टरनेट है, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे। बचे 2 और 3, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे आए, फिर से इसमें आपने देखा अल्टरनेट 1 और 5 अल्टरनेट है और 3 और 4 अल्टरनेट है, तो वो एक पेयर बना लेंगे। बचा 2 और 6, तो वो आपका ऑपोजिट हो जाएगा। ये है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट में आप चलते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसे नहीं करते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने सिर्फ से सीखा था, ऐसे ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही की तरह समझिए। 1 और 3, 2 और 4, और बचा क्या 5 और 6, ये दोनों हो जाएगा ऑपोजिट। ये देखिए 3 फिगर जो है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे तो ओपन डाइस की प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसेंगे। ब्रह्मदेव जी क्लियर, अब ये प्रॉब्लम करेंगे। चलिए, सब लोग इसको सॉल्व करें, जैसे ही सॉल्व हो जाए तुरंत बताइएगा, मैं पोल दे दूंगी। बहुत बढ़िया स्वरूप, सब लोग सॉल्व कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम ले लीजिए सब लोग, और उसके बाद पोल देती हूँ। वेलकम अलीशा। वेलकम ऋषभ। मिर्जा जी, अभी मैं पोल देती हूँ, आप पोल में आंसर करिए, ठीक है। पोल में आंसर करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए चलिए, कोई बात नहीं अलीशा, लेट हो गया, कोई बात नहीं। पिछले 2 सेशन में जो कराया था ना, उस पे एक एक क्वेश्चन और करा दिए, एक एक दो दो। अभी ये क्वेश्चन ओपन डाइस पे जो क्लास के लास्ट में कराया था ना, ओपन डाइस प्रॉब्लम्स आप लोगों ने की थी, अब बस उस पे ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, थोड़ी सी विजुअलाइज करने वाली है। रेखा, अभी मैं पोल देती हूँ, आप पोल में आंसर करिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं सॉल्व करके बताऊंगी। चलिए, पोल दे रही हूं मैं, फिर सब लोग पोल में आंसर करिए। वेलकम अर्कदीप। गड़बड़ी हो गई इसमें, काफी ज्यादा लोग का गलत हो गया है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत हो जाए कोई बात नहीं है। चलिए, ये आपका लीडर बोर्ड है। पिंकी, शिवजीत, कौशिक, शबनम, तनु, क्रिस्लेश, श्रुति, अर्पित, क्रैकर और
चंद्रिका। चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, जिन लोगों को भी डाउट है वो यहां से समझ लें। अच्छा मुझे ये बताइए, जो मैंने अभी आप लोगों को ओपन डाइस के स्ट्रक्चर्स बताए वो सबको क्लियर हुए ना? यस, बहुत बढ़िया। पिंकी आपका भी गलत हो गया क्या? पिंकी सिद्धिका, चलिए चलिए एक बार देख लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब से देख लेते हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूजन है तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा पिंकी आप टॉप पे हैं, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब इसको देख लेते हैं। एक बात मैंने आपको बताई थी, जो आपकी ओपन डाइस होती है उसमें आपको मैक्सिमम क्या देखना होता है, जो अल्टरनेट वाले होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट पेयर्स बनाते हैं। तो ये और ये ऑपोजिट होंगे, ये दोनों ऑपोजिट होंगे, और बच्चे ये दोनों ऑपोजिट होंगे। ये आपके ऑपोजिट के पेयर्स बन गए। ये सबको समझ में आया ना? सबको समझ में आया? इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम सरस्वती जी। रिपीट, अच्छा इसमें देखिए क्या होता है, जो आपका ओपन डाइस होता है, देखिए आप खुद सोच के देखिए, जब आप पेस्ट्री के डिब्बे को लेते हैं, ऊपर से खोल देते हैं नीचे से खोल देते हैं और उसकी चारों दीवार एक साइड में आ जाती हैं, तो उसके ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ऑपोजिट पेयर बनाता है, और जो अल्टरनेट पे है वो ऑपोजिट का पेयर बनाती हैं। जैसे ये है, ये दोनों ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट, और ये अपर और लोअर, ये दोनों ऑपोजिट पेयर बनाएंगे। ऐसे ही इस डाइस में है। इस डाइस को एक बार देखिए, ये दोनों एक ऑपोजिट पेयर बनाए, ये दोनों एक ऑपोजिट पेयर बनाए, और बचा हुआ ऑपोजिट पेयर किसका बनेगा? मिडिल वाले का ही तो बनेगा। तो ये आपके ऑपोजिट के पेयर्स बन गए। इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ये हमने इसलिए नोट डाउन कर लिया है ना, ताकि समझने में और हमें आंसर लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सबको क्लियर हुआ कि ये कैसे आया? जिसने भी रिपीट के लिए कहा था, आप सबको क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चलिए एक बार फिर से, अच्छा एक बार फिर से बता देती हूँ, कोई बात नहीं, जिनको समझ में आ गया ना वो लोग 1 मिनट रुक जाएं प्लीज। कोई किसी ने एक बार फिर से बोला है, एक बार मैं उनको बता दूं, वरना थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए ये दोनों जो हैं आपके, जो अल्टरनेट हैं, ये दोनों एक ऑपोजिट पेयर बनाएंगे, ये दोनों एक ऑपोजिट पेयर बनाएंगे। मैम पहली बार देख रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा। सतीश जी आपने मेरे प्रीवियस सेशन शायद नहीं देखे हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट आप एक बार समझने की कोशिश करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आप ट्राई करिए सतीश जी, ठीक है? प्रीवियस सेशंस देखिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, और उसके बाद में वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ये दोनों ऑपोजिट पेयर बनाएंगे, ये दोनों ऑपोजिट पेयर बनाएंगे। ये सबको समझ में आया ना? पहली लाइन ये, दूसरी ये हो गई। मैम मैं देखने वाला हूँ, बहुत 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 अच्छे। हाँ हाँ चलिए आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये दोनों एक ऑपोजिट पेयर बनाएंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है। ये ऑपोजिट पेयर तक मेरे हिसाब से अब सबको क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया है ना? चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज और बता दूं मैं, कोई भी क्वेश्चन हो, भले वो आपका सीसैट का पेपर हो, चाहे जीएस पेपर 1 हो, चाहे कोई भी पेपर हो, एक चीज हमेशा देखा करिए, ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन से चलोगे ना, गुड इवनिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन से चलेंगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हमेशा ऑप्शन से चला करिए। अब देखिए एक चीज और बता दूं, जो ऑपोजिट है वो कभी एडजेसेंट तो होगा नहीं। क्यों भाई, ये सही है कि नहीं सही है? ललित जी आप एक बार समझने की कोशिश करिए और मेरे प्रीवियस सेशंस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा से समझा रही हूँ। देखिए ये आपके ऑपोजिट के पेयर्स बन गए। अब इसमें आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए कि कौन कौन सा प्रोबेबल है। ऋषभ एक बार समझने का ट्राई करिए, आपको समझ में आएगा ओपन डाइस का कंसेप्ट थोड़ा, और बाकी आप प्रीवियस सेशंस देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 2 सेशंस मैंने पहले लिए हैं, उनको आप देखिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए
अब आपने देखना स्टार्ट किया इसको, ये आपको ऑपोजिट पेयर बन गए। देखिए भाई, आपका कोई भी डाइस हो ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके से डाइस बना हुआ है तो जो अल्टरनेट पे होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट पेयर्स बनाते हैं। तो ये ऑपोजिट होगा, ये ऑपोजिट होगा। ओपन डाइस का मतलब क्या होता है मैम प्लीज? हाँ हाँ मैं बता रही हूँ। ओपन डाइस का मतलब क्या होता है, आपका कोई पासा था, आप लूडो खेल रहे हो, मान लीजिए आपने गत्ते का पासा बनाया और उसको खोल दिया, उसके बाद आपका क्या होगा, उस पासे का व्यू अगर ऐसा है तो अब क्या होगा, उसके और कौन कौन से फेस सामने आएंगे, ठीक है, कौन कौन से फेस सामने आएंगे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये दोनों आमने सामने आएंगे, ये दोनों, ये दोनों, क्योंकि ये अल्टरनेट है। जब हम अल्टरनेट वाला हमेशा आमने सामने आता है, और जो बचे हुए ये दोनों हैं, ये दोनों भी आमने सामने आ गए। क्लियर? अब समझ में आया ना सबको, ये जो मैंने पेयर्स लिखे हैं। वेलकम स्वाति, प्रेरणा, अमित, ज्योति। ओके मैम, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, आप सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। एक बात बताइए, ये जो ऑप्शंस हैं इसमें आपको ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं कि एडजेसेंट पेयर दिखाई पड़ रहे हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बताइए बताइए। एडजेसेंट, 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 बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप समझिए ना, आपने इस क्वेश्चन की नब्ज पकड़ ली। बस यही होता है कि देखिए, एक बार आपने क्वेश्चन का मतलब मेन चीज पकड़ ली ना, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपने इस क्वेश्चन में समझ लिया है कि एग्जैक्टली इसमें एडजेसेंट दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो एडजेसेंट है वो कभी ऑपोजिट तो होंगे नहीं। क्यों? कभी नहीं एडजेसेंट होंगे। अब देखिए, अब आप इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक डॉट है और दो ब्लैंक है, एक डॉट तीन ब्लैंक, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये एक पेयर बना रहा है, ऑपोजिट बस नहीं आना चाहिए, ठीक। फिर अब आप इसको देखिए, फिगर नंबर 2 को, इसमें क्या बोल रहा है, आपका दो, समझ में आ रहा है ना सबको, इसमें आपका दो शेडेड है, दो शेडेड आया और एक डॉट। डॉट तो देखिए एक शेडेड वाले के ऑपोजिट में है ना, तो वो एडजेसेंट में कैसे आ जाएगा? एक बात बताइए, जब वो ऑपोजिट में है तो वो एडजेसेंट में कभी नहीं आएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं आपके सामने बैठी हुई हूं तो क्या मैं आपके बगल में कंसिडर की जाऊंगी क्या? बताइए, सब लोग बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं कंसिडर की जाऊंगी। अगर मैं आपके सामने बैठी हूं तो मैं आपके सामने ही बैठी हूं, मैं आपके बगल में नहीं बैठी हूं। हाँ, तो इसलिए आपका 2 जो है वो गलत हो गया। अब आप थर्ड पे आइए, थर्ड पे आए आप, आपने देखा एक ब्लैंक है, एक आपका शेडेड है और एक डॉट है, ये भी एक पेयर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये भी आपका पेयर बन सकता है। अब अगला पेयर देखिए कौन सा है, दो शेडेड और एक ब्लैंक, क्यों नहीं बनेगा? ये भी जरूर बनेगा, ये भी ऑपोजिट में है। बस आपको करना क्या, ये मान लीजिए ग्रुप 1 है, ये मान लीजिए ग्रुप 2 है। बस आपको ध्यान ये देना है कि एक साथ ये अगल बगल वाले जो हैं ऑपोजिट वाले, बस ये ना साथ में आ पाए। अगर ये साथ में आ गए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब क्लियर हो गया सबको? देखिए, ये क्वेश्चन वही है, इसीलिए मैं आपको करा रही हूं, क्योंकि बात ये है कि इस तरीके की प्रॉब्लम फ्रेम आउट आपकी हो सकती है, इसलिए मैं करा रही हूं। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। ये सबको क्लियर हो गई? यस यस, बहुत बढ़िया। चलिए इसको सब लोग सॉल्व करिए, बहुत इजी, मतलब पिछली प्रॉब्लम का अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो ये प्रॉब्लम भी आप लोग को एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा चलिए, एक बार रिपीट कर दे रही हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ललित जी ये बताइए, आपको ये समझ में आ गया था ना कि ऑपोजिट पेयर कौन कौन से बन रहे हैं? बताइए ललित जी। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आपको ये चीज अगर आ गई थी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब है आपने मेन चीज तो समझ ली।
और एक चीज ये आपको समझ में आ गई होगी कि इस फिगर में आपको एडजेसेंट दिखाई पड़ रहे हैं, ऑपोजिट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब ये आपने यहां से विजुअलाइज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने लिया ऑप्शन नंबर 1, इसमें एक डॉट है और 2 ब्लैंक है। ये एक पेयर बन सकता है क्या? सब लोग बताइए। हाँ, मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, एक किसी को डाउट आ रहा है। हाँ, तो ये पेयर बिल्कुल बन सकता है। और फिगर नंबर 2 पे आते हैं हम। तो फिगर नंबर 2 को जब आप देखोगे तो इसमें आपके 2 शेडेड है और एक आपका डॉट है। ये लेकिन जो डॉट है ये शेडेड वाले के ऑपोजिट में आ रहा है। ऑपोजिट में आ रहा है तो क्या बगल में आ जाएगा क्या? कभी नहीं आएगा बगल में, कभी नहीं आएगा। तो इसलिए ये 2 तो नहीं होगा। अब इस पे आ जाओ। इस पे आपने ये देखा और ये शेडेड आपने ले लिया, सॉरी ये देखा और एक आपने शेडेड ले लिया, तो ये भी आपका पॉसिबल है। थर्ड भी आ गया। अब फोर्थ है आपका 2 शेडेड और 1 ब्लैंक, ये भी आपका पॉसिबल है। तो आपके 3 पॉसिबल केस हो गए, 1, 3 एंड 4, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका सही आंसर है इसका। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको सब लोग सॉल्व करिए, फटाफट सब लोग सॉल्व करिए। जैसे सॉल्व हो जाए बताइए, मैं पोल देती हूँ। उसके बाद में फिर हम क्यूब कटिंग का कंसेप्ट देखेंगे कि अगर क्यूब को हम काटते हैं और मान लीजिए कोई आपका एक क्यूब है, उसको मान लीजिए पेंट कर दिया गया, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में क्वेश्चंस कई बार इस पे भी फ्रेम आउट आपके लास्ट ईयर ही हुए हैं। ऋषभ जी, अभी मैं पोल देती हूँ, आप पोल में आंसर करना, ठीक है? ABCD आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। बस 2 मिनट, ताकि सब लोग सॉल्व कर लीजिए, बस 2 मिनट का टाइम लीजिए, फिर फटाफट हम क्यूब कटिंग सीखेंगे। बहुत बढ़िया। हो गया मैं, बहुत बढ़िया मन शुक्ला, वेरी गुड। चलिए मैं पोल दे रही हूँ। सब लोग पोल में आंसर करिए। हो गया क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डन, बहुत बढ़िया। ये आपका लीडर बोर्ड है। पिंकी, शिवजीत, कौशिक, शबनम, उर्वशी, धनंजय, रोहित, भास्कर, तनु, क्रिस्ले। ठीक है, चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जिन लोगों ने भी अभी क्लास ज्वाइन की है वो ज्वाइन करें। ओपन सीरीज में मैं ओपन डाइस पढ़ा रही हूँ। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए, इस टाइप का स्ट्रक्चर मैंने ओपन डाइस का आप लोग को बताया है कि नहीं बताया है? सब लोग बताइए, बताया है ना? तो देखिए अब इसमें हम देखना स्टार्ट करते हैं ऑपोजिट कौन कौन से बनेंगे। ये दोनों बन जाएंगे, ये दोनों बन जाएंगे, और बचे ये दोनों ऑपोजिट बन जाएंगे। ये मैंने आपका पेयर्स लिख दिए यहाँ पे, ये दोनों, ये दोनों और ये दोनों, ये 3 आपके पेयर्स बन गए, 1 2 3। ठीक है, कोई डाउट इसमें? मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। वेलकम जुनैद। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, इसमें भी आपको, इस फिगर में भी एडजेसेंट दिखाई पड़ रहे हैं, ऑपोजिट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आपको एडजेसेंट दिखाई पड़ रहे हैं तो एडजेसेंट जो होगा वो ऑपोजिट तो कभी होगा नहीं। चलिए पेयर देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपने ये देखा, जुनैद मैं ओपन डाइस पढ़ा रही हूँ, आप क्लास को ज्वाइन करिए, या फिर 2 मिनट रुक जाइए। आप जो अभी आपने शायद क्लास ज्वाइन की है, एक काम करिए, अभी बस मैं क्यूब कटिंग बताने जा रही हूँ, आप क्यूब कटिंग से समझ लीजिएगा और इसको आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बता रही हूँ, परेशान मत होइए, सब लोग परेशान मत होइए, बता रही हूँ। देखिए ये क्या ये पॉसिबल है? ये आपके एडजेसेंट में आ जाए, पॉसिबल है ना? बिल्कुल पॉसिबल है। तो फर्स्ट वाला आपका पॉसिबल हो गया। अब सेकंड देखना स्टार्ट करिए।
सेकंड में आपने क्या देखा? अब सेकंड और फोर्थ को एक चीज देखिए, सेकंड और फोर्थ में क्या है, दोनों के व्यूज जो है डाइस के वही घुमा घुमा के कर दिए हैं। क्या किया है, दो शेडेड है एक ब्लैंक है, सब सेम है। बहुत बढ़िया सतीश, वेरी गुड। तो यानी 1 2 और 4 तो होगा ही होगा। क्लियर, ये होगा 1 2 4 तो है। अब माजरा कहाँ आता है, हमें देखना है कि थर्ड वाला जो है क्या ये होता है कि नहीं होता है। तो ये भी बिल्कुल होता है। ये दो आपके ब्लैंक आ गए और एक ये शेडेड आ गया, ये भी आपका एक ग्रुप बनाएगा। ठीक, और थर्ड भी होगा। इसका आंसर होगा 1 2 3 एंड 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? वेलकम प्रियंका, शिवम, सबको क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब हम आते हैं क्यूब कटिंग पे। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो आप एक काम करिएगा, 2 सेशन और जो मेरे पिछले वाले हैं उनको आप सतीश जी देखिएगा। वैसे आपने तो शायद सही आंसर दिया है। अब हम आते हैं क्यूब कटिंग पे। देखिए 2018 में आपके क्यूब कटिंग पे भी क्वेश्चन आया है, तो ये कंसेप्ट भी अब आपके एग्जाम्स में प्रोबेबल बिल्कुल है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछ ले रहा है। देखिए अब क्यूब कटिंग पे आते हैं। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले तो आपका ये क्यूब था, ठीक है, सबको क्यूब दिखाई दे रहा है ना? वेलकम हितेश। बहुत बढ़िया। अब देखिए इस क्यूब को सिंपली, ये आपका ये क्यूब था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको कलरफुल बनाते हैं। तो मैंने अपने फेवरेट कलर से इसको कलर कर दिया, मैंने इसको उठा के पेंट में डाल दिया और ये मेरा क्यूब कलर हो गया। अब उसके बाद में लेकिन जो मेरे सर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि अब तुम मुझे ये बताओ कि ये क्यूब तो तुमने पेंट कर दिया है, लेकिन अगर अब हम इस क्यूब को काटना स्टार्ट कर दें, इसको हम पीसेस में कट कर दें, बराबर पीसेस में, तो अब तुम ये बताओ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो 3 साइड से पेंट होगा, 2 साइड से पेंट होगा, 1 साइड से पेंट होगा और उसके बाद में किसी भी साइड से पेंट नहीं होगा। तो ये चीज आप से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉब्लम बन रही है, स्टक हो रहा है। रिफ्रेश करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब देखिए एक चीज और याद रखिए, ये जैसे क्यूब है, हमने इसे काट दिया, मान लीजिए ऐसे मैंने इसे कट कर दिया। वेट, ठीक है रोहित, वेट कर रही हूं मैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी रोहित? बता रही हूँ, पेशेंस रख लीजिए, सब बताऊंगी। कुछ आधा बता के नहीं भागूंगी, मैं पूरा बताऊंगी, रुक जाइए, पेशेंस रखिए। देखिए सबसे पहले क्यूब कटिंग की बात कर रहा है। मान लीजिए आपने यहां से क्यूब को कट कर दिया, उसके बाद में तो एक बात बताइए, अगर आपने क्यूब को सिर्फ एक डायमेंशन से मान लीजिए बीच में से काट दिया, तो ये बताइए उसे क्या हो गया। तो उसे अगर आपने बीच से कट कर दिया तो ये बताइए कि जो 2 पीसेस आएंगे वो क्यूब के बनेंगे कि क्यूबॉइड के बनेंगे? बताइए सब लोग बताइए। क्यूबॉइड, बहुत बढ़िया, क्यूबॉइड, ठीक है। तो जब तक आप 3 डायमेंशन में कटिंग नहीं करोगे तब तक आपका क्यूबॉइड ही बनता है। इसलिए अगर क्यूब की कटिंग करनी है तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों में कटिंग की जाती है। तो आपने इसे इस तरीके से कट कर दिया, ठीक। अब एक चीज याद रखिए, अच्छा ये बताइए अगर मैंने इसको 2 पीसेस में काटा है तो मैंने कट कितने लगाए हैं? बताइए कितने कट लगाए हैं? 1। यानी कि कट जो है वो हमेशा हम एक कम लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ कट्स इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ क्यूब रिक्वायर्ड -1, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको मैं कुछ फॉर्मूले बताने जा रही हूँ जिसपे आपकी क्यूब वाली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब एट 1 एज। अगर आपको नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब एट 1 एज निकालना है तो आपको क्या बोलेगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ये दे रहा है कि आपका एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब था जिसको अब हम
2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रहे हैं। तो अगर हमें एक एच पे निकालना है, कौन सा क्यूब, क्यूब एक 4 सेंटीमीटर का था, अब उसको 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में कट किया जा रहा है। तो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कॉर्नर पे कितने एज होंगे, मतलब कॉर्नर पे एक एज पे कितने आपके स्मॉलर क्यूब होंगे, तो आप क्या करेंगे, ये जो बड़ी वाली लेंथ है इसको ले लीजिए 4 और उसको स्मॉलर से डिवाइड कर दीजिए। क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। रोहित जी एक बार आप रिफ्रेश करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नेट की जो प्रॉब्लम है। ये सबको क्लियर हुआ? देखिए, अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कोई एक बड़ा क्यूब है, उससे आपको छोटे क्यूब्स काटने हैं, तो सबसे पहले बड़े वाले की डायमेंशन लीजिएगा और उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा छोटे की डायमेंशन से। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब एट 1 एज। ठीक है, क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है इसमें? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब अभी जो मैंने बात की थी कि मैंने इस क्यूब को लिया, उसके बाद मैंने इसको कलर कर दिया। अब जब मैंने इसको कलर कर दिया तो अब देखिए तीनों साइड से कलर कब होगा, अगर तीनों साइड से कलर है यानी कि यहाँ पे क्यूब है, कॉर्नर्स पे है ना, तो वो कॉर्नर क्यूब होगा। अच्छा एक बात बताइए मुझे, किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, बताइए? 8। भाई 12 कौन लिख रहा है? वेरी गुड, 8। तो अगर आपके कॉर्नर जो हैं वो 8 है, तो नंबर ऑफ आपके 3 साइडेड कलर क्यूब कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा क्योंकि वो हमेशा आपके कॉर्नर्स पे बनेंगे। अब आप आते हैं नेक्स्ट चीज, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये सारे ये 4 फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ज्यादा आपके काम के हैं क्योंकि इस पे आपके डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछ लेगी कि डायरेक्टली आपको इसी पे प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। अब 2 साइडेड की बात कर रहा है, अगर बोल रहा है कि 2 साइडेड जो है वो कौन से होंगे, तो वो 2 साइडेड कहाँ पे बनेंगे, यहाँ कहीं मिड में बन जाएंगे, बनेंगे ना यहीं पे। तो अब 2 साइडेड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा 2 साइडेड जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, एच क्यूब या फिर मिडिल क्यूब भी बोलते हैं। अच्छा कितने एच होते हैं ये बताइए, फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रही हूं मैं, बताइए? 12, बहुत बढ़िया। तो आपने 12 कर दिया और x माइनस 2 कर दिया, ठीक है, ये आपका आ गया 12x माइनस 2, ये आपका सिंपल फॉर्मूला आ गया। अब आपको निकालना है वन साइडेड। अब वन साइडेड आप कैसे निकालोगे, वन साइडेड का मतलब है सरफेस क्यूब। देखिए अब सरफेस क्यूब, अच्छा बताइए क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, कितने सरफेस, 6, बहुत बढ़िया 6। और एक बात बताइए, सरफेस जो है उसमें लेंथ ब्रेड्थ दोनों होता है कि एक होता है, दोनों होता है ना, सब लोग बताइए? दोनों, बहुत बढ़िया। तो यानी हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि हमको डायमेंशन निकालनी है ना, तो हम स्क्वायर करेंगे ना, इसलिए हमने x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकाल दिया। अब हमें देखना है जीरो साइडेड कलर। कुछ क्यूब्स ऐसे भी होंगे जिनमें कोई कलर नहीं होगा, वो कहाँ पे होंगे, वो होंगे आपके मिड में, यानी कि आपके कोर में वो प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए आपका होगा x माइनस 2 का होल क्यूब। हाँ ये क्वेश्चन आप बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं, मिनी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन देखिए मैं आपको क्या एक चीज बता रही हूँ, देखिए मेन मोटिव पढ़ाने का यही है कि आपका टाइम कम लगे, ताकि आप दूसरे सेक्शंस में, मान लीजिए आपका कॉम्प्रिहेंशन है, आप खुद देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन का ट्रेंड कितना चेंज हो रहा है। पहले क्या देते थे, एक कॉम्प्रिहेंशन देते थे, 4 क्वेश्चन देते थे उससे, लेकिन अब क्या करते हैं, अब करते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन की लेंथ बढ़ती जा रही है, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो हैं वो भी साथ में कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं, और क्वेश्चन कर दिया है एक। इसलिए आप, मैं कोशिश ये कर रही हूं, व्हाट इज एक्स, एक्स यहां पर ये है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब एट 1 एच, ये एक्स है, ये देखिए यहां पे मैंने एक्स लिखा है। अब क्लियर हुआ, ये एक्स मैंने अभी बताया कैसे निकलेगा, जो लार्जर डायमेंशन है अपॉन स्मॉलर डायमेंशन। देखिए बिल्कुल सही बात है कि आप विजुअलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्पल करा रही हूँ, क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, विजुअलाइज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो टाइम लेगा।
और मैं आपको इसीलिए ट्रिक्स बताती हूँ जितने भी मैंने सेशन लिए ताकि आपका टाइम कम लगे, टाइम बचाना है ताकि रिपीट, अच्छा रिपीट करना है। देखिए रिपीट करने को बता रही हूँ, फर्स्ट 3 1 यही 3 रिपीट करना है ना, चलिए बता रही हूँ। हाँ देखिए सबसे पहले है 3 साइडेड कलर, 3 साइडेड कलर यानी कि आपके जो साइड में होंगे, हाँ हाँ बता रही हूँ, एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, परेशान मत होइए, हम क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस करेंगे। 3 साइडेड कलर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो होंगे आपके कॉर्नर क्यूब्स, वो आपके बन जाएंगे 8। कॉर्नर कितने होते हैं 8, यानी कि वो आपके कॉर्नर पे बनेंगे, यहाँ बनेंगे कॉर्नर पे, कॉर्नर्स पे बन गए, वो कितने बन गए सिंपली आपके 8। फिर हम बात करेंगे 2 साइडेड की। अब अगर हमने 2 साइडेड की बात की तो 2 साइडेड आपके कहाँ बनेंगे, कहीं इस क्यूब में ऐसी जगह ही तो बनेंगे, जैसे ये मान लीजिए आपको 1 डायमेंशनल में ही देख लीजिए, आपने देखा ये, तो यहां कहीं मिड में बनेंगे, क्यों मिड में ही तो बनेंगे, तो कहीं मिड में बनना स्टार्ट हो गए क्यूब आपके, तो आपने 2 साइडेड लिया। अब वो मिडिल है यानी कि एच क्यूब है, एच कितने होते हैं 12, तो आप 12x-2 कर दोगे। x अभी मैंने बताया आप कैसे निकालोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये टाइम कम लेता है। फिर अब आप आएंगे वन साइडेड पे, वन साइडेड क्या है, वन साइडेड है आपका सरफेस क्यूब, ठीक है, सरफेस क्यूब, सरफेस कितने होते हैं क्यूब में, बताइए बताइए, 6 होते हैं, और सरफेस आपका 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है यानी कि उसमें लेंथ ब्रेथ दोनों होते हैं, ठीक है, तो x-2 होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं जीरो साइडेड पे, जीरो साइडेड ऐसा क्यूब होता है जो कोर में होता है यानी मिड में है, तो उसकी क्या हो जाएगी x-2 का होल क्यूब। ये आपके 4 फॉर्मूले हैं और एक बेसिक आपका x वाला है, इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसी पे आपकी प्रॉब्लम डायरेक्ट पूछ ली है लास्ट ईयर, मतलब 2018 में ही डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछी है इस पे। सब लोग इसको समझ गए, थोड़ा थोड़ा, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका 2018 का, सब लोग इसको सॉल्व करिए। हाँ 3 साइडेड, अगर 3 साइडेड पूछ रहा है, 3 मतलब 3 साइड से जो पेंट है तो उसका हमेशा 8 होगा, आंसर हमेशा 8 होगा। श्रुति नेटवर्क, सुनील जी एक बार रिफ्रेश करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हिंदी, मैं हिंदी में तो पढ़ा रही हूँ शिवम जी, मैं हिंदी तो बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, शिवम जी क्या नहीं क्लियर हुआ बताइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ थोड़ी। मैम क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक आपका सॉलिड क्यूब है जो 3 सेंटीमीटर साइड का है, अब उसके क्या किया गया, उसको चारों तरफ से आपने पेंट कर दिया, पेंट कर दिया। उसके बाद में प्रकाश जी अभी मैं वो देती हूँ, पोल देती हूँ, आप पोल में आंसर करना। उसके बाद आपने क्या किया, उसने आपने उसको काट दिया 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में काट दिया। तो पूछ रहा है आपसे कि वो जो स्मॉलर क्यूब होंगे एग्जैक्टली कौन से ऐसे स्मॉलर क्यूब बनेंगे जो 2 साइड से, जिनके 2 फेस आपके पेंट हो, ठीक है शिवम जी। मैम पोल, चलिए बहुत बढ़िया, पोल दे रही हूं मैं, सब लोग पोल में आंसर करिए। चलिए ये आपका लीडर बोर्ड है, पिंकी, शिवजीत, कौशिक, उर्वशी, शबनम, रोहित, भास्कर, कमलेश, धनंजय, रेणु।
अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एग्जैक्टली टू पेंटेड। टू पेंटेड है यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने टू पेंटेड का? 12x - 2 बताया था। x यहाँ पे कैसे निकालोगे? x कितना आएगा यहाँ पे, सब लोग बताइए। 3 3 1, हाँ 2 क्या हो रहा है यार, 3 1, हाँ 3 आ रहा है, ठीक है। तो आपका आएगा 12 इंटू 3 - 1। 1 कौन कह रहा है? 1 वालों को मैं ये बता दूं कि देखिए होता क्या है, लार्जर डायमेंशन आपकी 3 सेंटीमीटर है, यानी जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी लेंथ ली आपने और छोटे वाले की लेंथ ली 1 सेंटीमीटर, उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तब आपका x आया। कितना आ जाएगा? 3। क्लियर? कोई डाउट? हाँ x इज 3। बहुत बढ़िया। हाँ वो 3 - 2, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो, बहुत बढ़िया। एक प्रॉब्लम और करिए ताकि आपका कंसेप्ट इसको क्यूब कटिंग को लेके क्लियर हो जाए। सब लोग इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए और एकदम इसका तो देखते ही आप लोग आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिना बिना पेन पेपर के होने वाली प्रॉब्लम है ये। बस देखते ही आंसर करना है इसको। स्टिल मैं आप लोग को 30 सेकेंड टाइम दे रही हूँ, सोच लीजिए, उसके बाद बोल देती हूँ। चलिए पोल दे रही हूँ मैं, फिर सब लोग आंसर करिए पोल में। ये आपका लीडर बोर्ड है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूछ क्या रहा है इसमें? सबसे पहले कोई आपका 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब था, उसके बाद में उसको आप कह रहे हैं कि उसको अब हमने पेंट कर दिया ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर से। उसके बाद में उसे हमें 1 सेंटीमीटर के क्यूब में अब काटना स्टार्ट करना है। तो अब x की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पे? 4/1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। वैसे x की वैल्यू से कोई काम नहीं है, फिर भी निकाल दिए क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम भी अभी आपकी इसी पे है। तो अब आपका पूछ रहा है 3 फेसेस पेंटेड। 3 फेसेस पेंटेड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो आपका कॉर्नर क्यूब है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 8। बाय डिफॉल्ट 8 ही होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो मैम। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको सॉल्व करिए, 2 फेसेस पेंटेड। शिवम जी अभी मैं पोल देती हूँ, आप पोल में आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए पोल दे रही हूँ मैं, सब लोग आंसर करिए पोल में।
ये रहा आपका लीडर बोर्ड। चलिए मैम क्वेश्चन फिर से समझा दो। हाँ समझा रही हूँ शिवम, परेशान मत होइए। सोल्यूशन अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई आपका 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब था जिसको हमने ब्लैक, रेड और ग्रीन से पेंट कर दिया ऑपोजिट फेसेस पे, आमने सामने, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, अब पेंट करने के बाद हमने उसको काट दिया। 1 सेंटीमीटर के क्यूब में हमने उसको काटना स्टार्ट कर दिया कि चलिए भाई अब इसको छोटे छोटे पीसेस में 1 सेंटीमीटर के क्यूब में काट दीजिए। तो अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन से ऐसे क्यूब बनेंगे जो जिनके 2 फेस पे पेंट हो। तो उसका फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट आपको कराया था, 12 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स यहाँ पे कितना है सब लोग बताइए? 4। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 12 इंटू 4 माइनस 2 किया आपने, आंसर कितना आ गया? 24। सी क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो, वेरी गुड। चलिए इस प्रॉब्लम को करिए। वन फेस सबकी एक एक प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में इस टाइप पे प्रॉब्लम, मतलब जब एक बार फ्रेम आउट हो गई है तो अब कभी भी हो सकती है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए। आसान है, बहुत आसान है, मगर प्रैक्टिस करिए, फटाफट प्रैक्टिस करिए। बताइए मैं पोल दूं। बहुत बढ़िया पिंकी। इस पे टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये फॉर्मूले बताए ही इसलिए है ताकि टाइम ना इसमें बर्बाद हो, वरना टाइम अगर बर्बाद होने लगे तो फिर क्या फायदा फॉर्मूले बताने का। मैम आप सीबीएसई नहीं पढ़ाती हैं क्या? मैं पढ़ा तो रही हूँ। चलिए पोल दे रही हूँ मैं, सब लोग आंसर करिए। देखिए बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है, तो फिर थोड़ा क्योंकि वो स्क्रॉल हो जा रहे हैं। मैम एक्सप्लेन, हाँ हाँ बता रही हूँ मैं, परेशान मत होइए। क्लास टाइमिंग 8 to 9। गलत बटन दबा दिया, अच्छा अरिंदम कह रहे हैं गलत बटन दबा दिया एक बार। चलिए कोई बात नहीं। चलिए ये आपका लीडर बोर्ड है। एवरी डे तो नहीं, अभी फिलहाल जब मैं क्लास शेड्यूल करूंगी, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप विनोद जी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही मैं ज्वाइन मतलब क्लास मतलब अपनी शेड्यूल करती हूँ, मैं तुरंत ही अपडेट इस पे सेंड कर देती हूँ, तो मैं अपना लिंक फॉरवर्ड तुरंत कर दूंगी। ठीक, चलिए भाई अब इसमें क्या बोल रहा है, वन साइड पेंटेड। वन साइड पेंटेड पूछ रहा है, क्या हो गया भाई? अमन शुक्ला कुछ कह रहे हैं। चलिए वन साइड पेंटेड कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, 6 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये बताइए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/1 अभी मैंने कराया था 4। बहुत बढ़िया, वेरी गुड उर्वशी। 6 इंटू 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, तो कितना आ गया? 6 इंटू 4, आंसर कितना आ गया? 24। सी क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये प्रॉब्लम करिए, नो फेसेस पेंटेड। मैम 6 कैसे? अच्छा 6 कैसे पूछ रहे हैं? ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, वन वन फेस आपका पेंटेड है अगर, यानी कि वो कहां पर होगा, वो यानी कि वो सरफेस पे होगा, और नंबर ऑफ सरफेस कितने होते हैं? 6। और x माइनस 2, मैम अगर 2 फेस हो तब, या एक बात बताइए, आप जैसे आप 2 फेसेस की बात कर रहे हैं, तो तब आपका एक क्वेश्चन कैसे फ्रेम आउट होगा? देखिए क्या पूछता है पेपर में, क्या पूछता है कि जैसे आप मान लीजिए आपका कोई 3 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, अगर आपका 2 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो अब उसको क्या बोलेगा कि भाई उसको 0.5 में कट करो। इवन फिगर में हमें चलना है, तो इसलिए इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्लियर? चलिए चलिए ये हो गया सबका। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? ये कर रहे थे हम लोग नो फेस। नो फेस ही तो कर रहे थे। चलिए पोल दे रही हूं मैं।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 80% नहीं रहा, 68 हो गया, कोई बात नहीं। शिवम जी, ये तो बहुत मतलब ये तो गलत नहीं होना चाहिए था आपका, कैसे गलत हो गया? चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, परेशान मत होइए। ये रहा आपका लीडर बोर्ड, फाइनल लीडर बोर्ड है आज का ये। टॉप पे हैं पिंकी, शिवजीत और कौशिक, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, जल्दी में आंसर दे दिया। नहीं नहीं, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। पूछ क्या रहा है? नो फेसेस पेंटेड। हाँ, अच्छा 6 कैसे? हाँ अमन शुक्ला, आप 6 कैसे कह रहे थे ना, 6 कैसे होगा? 6 ऐसे होगा कि मैं थोड़ा भूल गई, कुछ और बताने लग गई थी, मैं किसी और का कमेंट पढ़ लिया। 6 ऐसे होगा कि जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो, हाँ, वन फेस पे आप आ रहे हैं, तो वन फेस आपका कहाँ पे आएगा? वन फेस हमेशा आपका, ये देखिए, आपका हमेशा सरफेस पे बनेगा, ठीक है। और सरफेस आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। और एक चीज और हमेशा याद रखिएगा, अगर सरफेस पे बन रहा है तो सरफेस आपका 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल है, यानी कि आप इसका स्क्वायर कर दोगे, 6 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा अच्छा, सबको साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलिए, क्लियर? अमन आप पूछ रहे थे ना, क्लियर हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये पूछ रहा है नो फेसेस पेंटेड। नो फेसेस पेंटेड के बारे में क्या मैंने बताया था? ये बताया था ना कि देखिए आपका ये अगर क्यूब है, अब मैं पूछ रही हूँ नो फेसेस पेंटेड, तो वो कौन सा क्यूब होंगे? जो 4 में है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x माइनस 2 का होल क्यूब। x यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 4 माइनस 2 होल क्यूब आप कर दोगे, कितना आंसर आ जाएगा? b, 8। क्लियर? ये आपका क्यूब पे क्वेश्चंस हो गए, जो मतलब आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। चलिए आज की क्लास में यहाँ एंड करूंगी। ये मेरा रेफरल कोड है स्निग्धा 10। अगर आप में से किसी को भी यूपीएससी में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकता है, स्निग्धा 10। इसको यूज करने पे आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं नेक्स्ट क्लास जब भी शेड्यूल करती हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगी, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाय।